स्क्रीन पर देखें कर आज का टॉपिक है कि बंधन से कैसे बाहर आए, बंधन को कैसे तोड़ें। कह रहे कि आज बंधन को कैसे तोड़ना है, कह रहे उसके तरीके बताएं। स्क्रीन पर देखें, लिखा पहला रणनीति बनाएं। आप लिख सकते हैं पहली रणनीति बनाएं। कोई रणनीति मतलब तरीका ढूंढे, कोई योजना बनाएं। परमेश्वर अपने लोगों को रणनीति देता है, योजनाएं देता है। कैसे? ड्रीम के द्वारा, नबी के द्वारा, विचारों के द्वारा, संगति के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा रणनीति देता है लोगों को कि तुझे, तेरे ऊपर कर्जा है, तेरे ऊपर बीमारी है, ड्रीम के द्वारा बात करेगा, प्रॉफिट के द्वारा बात करेगा। कोई समस्या उसको तोड़ने के लिए उपाय बताएगा। अगर आपके पास उपाय नहीं है तो मैं आज आपको उपाय दे रहा हूं। कहता है इसका मतलब, कहता है रणनीति बनाना है। कहता है इसका रणनीति कैसे बनाई जाती है? रणनीति बनाई जाती है, बाइबल एक बात के लिए बोलती है, बंधन उपवास और प्रार्थना से टूटता है। हालेलुया। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो उसी समय बंधन टूटने लगते हैं। और दूसरा, कह रहा स्क्रीन पर देखें, कह रहा राइट पीपल के साथ जुड़े। राइट पीपल आपकी जिंदगी में होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। राइट कनेक्शन आपके होंगे तो काम करेगा परमेश्वर। नेमिया अपनी लाइफ में, नेमिया 7वें चैप्टर में वहां पर क्लियर लिखा, उसके 52 में या 6 में या 7 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा एक जगह पर, 7 के 1, 2, 3 में लिखा होगा कि नेमिया ने 3 लोगों को अपने साथ रखा। नेमिया के इजरायली लोग जो है वो एक दीवार नहीं बना पा रहे थे, शहरपनाह नहीं बना पा रहे थे, और उस समय में उसने 3 लोगों को अपने साथ रखा। किसको रखा? एक व्यक्ति कह के याजक, प्रार्थना करने वाले लेवी लोगों को रखा। दूसरा कह के गाने वाले लोगों को रखा, गीत गाने वाले लोगों को, वर्शिप करने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखा। तीसरा कह के पहरेदार, गेट कीपर, 3 लोग अपने साथ रखे। इसका मतलब 3 आत्मिक लोग अगर आपके घर में है। और उसी समय जब उसने रखे तो उसने जो दीवार 5 साल में बननी थी वो सिर्फ 52 डेज, 52 दिन में बना दी यीशु मसीह के नाम में। लोग हैरान थे, ये इतनी बड़ी दीवार कैसे बन गई, ये शहरपनाह कैसे बन गई? क्योंकि जो दीवार करे के आत्मिक लोगों के साथ खड़ी की जाए, जो संगति के साथ खड़ी की जाए, अगर आपका कनेक्शन सही है, अगर आप सही व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, सही पीपल के साथ जुड़े हैं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। याद रखना, करा तो आप तरक्की करते चले जाएंगे, आप बंधन से आजाद हो जाएंगे। उसने 2024 साल पहले हमारे और आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मसीह लोग बंधन में है। क्यों? क्योंकि आपका मुंह कई बार, आपके विचार ही कई बार आपको कई बार बंधन में डाल देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय में करे साल में एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाते थे, सजा देते थे। तो उन्होंने कहा कि लोगों से पूछा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएं कि बरअब्बा को चढ़ाएं? लोगों ने कहा बरअब्बा को क्रूस पर नहीं चढ़ाना, क्योंकि बरअब्बा बार बार कह रहा था, बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन इजरायली लोग कंफ्यूज हो गए और उसको पहचान नहीं कर पाए और उसके साथ जुड़ नहीं पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए, और पूरे इजराइल के ऊपर शराब पड़ गया, बंधन पड़ गया। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और इसी समय उनकी तरक्की नहीं हुई। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको राइट पीपल की जरूरत है, अगर आप एक फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक बिस्कुट की दुकान खोल रहे हैं आपको जरूरत नहीं है। अगर आप 10 बिस्कुट की दुकान खोल रहे हैं तो आपको सीए की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको राइट पीपल की जरूरत है। आज रात के बाद जितने लोग राइट कनेक्शन पर आए हैं, मैं कह रहा हूं आपका भला होने वाला, बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है देखो, टावर जब गाड़ते हैं, टावर किसी का अगर कोई बिजली के महकमे में या फोन के महकमे में अगर काम करता है उससे पूछो, जब टावर गाड़ते हैं तो ऐसे फोन लेकर जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई देख आवाज आ रही है, हेलो, कट कट के आ रही है, कट कट के करा आवाज आ रही, कट के करा आवाज आई, करा नहीं आई, साफ आई नहीं आई, इधर आई, करा नहीं आई, करा इधर आई नहीं आई, कहता हेलो इधर आवाज सही आ रही है, करा कहां से, करा न्यू चंडीगढ़ प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री से आवाज सही आ रही है, करा सही आ रही है, खंबा यही गाड़ दे, हालेलुया, करा यही गाड़ दे, यही टावर यही लगेगा, चंगाइयों का टावर लगेगा, बंधन तोड़ने का टावर लगेगा। हालेलुया बोलकर लगा लो टावर आज, हालेलुया। ये यीशु मसीह का टावर है। समझ में आएगा नहीं? हेलो आ रही आवाज? हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कहता कि ये चीजें अगर आप नहीं मानते, आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस कर लेते हैं और आप फ्लॉप हो जाते हैं। आप पार्टनर में आप कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। कई औरतें ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर लेती हैं और वो बांझ हो जाती हैं। कारण है क्योंकि किसी के ऊपर शराब होते हैं, पीछे से शराब होते हैं, बंधन होते हैं उनके ऊपर, और उनको पता नहीं होता, कर लेती हैं लड़कियां शादी। कई लोग
शादी कर लेते हैं, कई लोग बिजनेस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में, फैक्ट्री में पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई राइट पीपल है, राइट लोकेशन आपने ढूंढी है, आपका कनेक्शन सही है, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर से कैसा भी बंधनों तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको बता रहा हूं ये तरीका, रणनीति अपनाना है, उपवास प्रार्थना की रणनीति। हो सकता है कि आपने बहुत काम कर रहे हो, लेकिन सुबह काम करके आते हैं, शाम को आपके पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, आपको प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ रोज बीमारियों में पैसा जा रहा है। इसका मतलब आपको एक रणनीति बनाने की जरूरत है, आपको एक योजना बनाने की जरूरत है। परमेश्वर अपने लोगों को योजना देता है बाइबल से कि हम देखते हैं दूसरा